हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे उभरते हुए सेक्टर के बारे में जिसमें कि आने वाले 4-5 सालों में आप काफ़ी मेजर रूप में काम होता हुआ देखेंगे। और अगेन, हमारा आज का ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बिजनेस करने के बारे में आज की तारीख में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और हमारा आज का ये सेक्टर है फिशिंग का। जी हाँ, मछलियों से जुड़ा हुआ। तो देखिए, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सालों से हमारे देश में मछली पालन का या मछलियाँ पकड़ने का काम होता ही रहा है। एंड इनफैक्ट हम ये जो मछलियाँ पकड़ते हैं या ये जो हम मछली पालन करते हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनफैक्ट इंडिया काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है मछलियों का। लेकिन अब इस सेक्टर में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके कारण ये सेक्टर और भी तेज़ी से उभरेगा। तो देखिए, हिंदुस्तान के फेवर में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में एक पायदान ऊपर लेकर के आने वाली हैं दुनिया में। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है वो ये है कि अभी तक हमारे देश में जो मछली पालन का काम हुआ करता था वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी बड़ा काम होता था। लेकिन अब इस सेक्टर के पोटेंशियल को पहचानते हुए इस सेक्टर को काफ़ी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। और उसके कारण यहाँ पर ना सिर्फ फार्मिंग में, ना सिर्फ फिश कैचिंग में, बल्कि उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे बिजनेसेस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर एक और जो चीज़ हुई है वो ये है कि आज की तारीख में हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है फ़िश का और जो एक्सपोर्ट मार्केट, हम जो फिशेज़ को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वो दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। अब जो डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज़ होने का रीज़न है वो ये है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में लोगों का लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है। और इसमें जो फ़िश प्रोटीन है उसकी इंपॉर्टेंस सब लोगों को काफ़ी समझ में आने लगी है। तो एक न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिश का कंजम्पशन है वो काफ़ी बड़ा है। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से इस क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम होता था। तो देखिए, अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे सुपरमार्केट्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिटेल सेक्टर ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे ई कॉमर्स अपने पैर पसारता जा रहा है, वैसे वैसे जो ये फिश का बिजनेस है वो इस वाले चैनल के थ्रू भी काफ़ी बड़े रूप में उभर रहा है। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसी के साथ साथ फिशिंग के क्षेत्र में हमारे लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं। अगर मैं फ़िलहाल की बात करूं तो देखिए, फ़िलहाल भी हम दुनिया में सेकंड नंबर पर स्टैंड करते हैं अगर मैं फ़िशिंग एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो। लेकिन हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतना स्ट्रैटेजिक है कि ये जो पोटेंशियल है ये अभी बहुत ज़्यादा बड़े रूप में अनटैप्ड है। यानी कि जितना हम अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आप खुद ही जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर कंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि हम 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। यानी कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो एक लगभग 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। और ये जो पूरी कोस्ट लाइन है ये हमारे क्षेत्र, जो देश में फिशिंग के लिए काफ़ी सुटेबल एक एनवायरनमेंट बनाती है। इसी के साथ साथ हमारे देश में अगर मैं इनलैंड फिशरीज़ की बात करूं तो आप देखते हैं कि कितने सारे फ्रेश वाटर रिवर्स हैं, कितने सारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं। इनफैक्ट इस क्षेत्र के पोटेंशियल को पहचानते हुए बहुत सारा आर्टिफिशियल फिशिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल फिश फार्मिंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इस तरह के रिसोर्सेज बनाकर, वाटर रिसोर्सेज बनाकर उनमें फिश फार्मिंग का काम हो रहा है। तो अब इस बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप बताइए कैसे आप इस क्षेत्र में बिजनेस करने के बारे में ना सोचें। और देखिए, अब इस क्षेत्र के पोटेंशियल को पहचानते हुए सरकार ने भी यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पर अनाउंस की हैं। और जो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर सरकार ने कही है वो ये है कि हमने वाइट रेवोल्यूशन कर लिया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया, बहुत कुछ हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट रेवोल्यूशंस पे काम कर लिया। लेकिन अपने देश के अगर वाटर रिसोर्सेज का हमको पूरा यूज़ करना है तो यहाँ पर एक और रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और वो रेवोल्यूशन इस बार होगा ब्लू रेवोल्यूशन, जिसके थ्रू हम अपने फिशरीज के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे। और इस काम को करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना का अनाउंसमेंट भी किया है। ये योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत सरकार इस फिशिंग के क्षेत्र में, इस वाटर रिसोर्सेज को पूरी तरह से हार्नेस करने के क्षेत्र में सरकार यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए का एक इन्फ्यूजन करने वाली है। इनफैक्ट ये काम साल 2020 से स्टार्ट हो भी गया है। और इस काम के तहत जो कोशिश है वो ये है कि साल 2024-25 तक हम एक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो अपना एक्सपोर्ट मार्केट है फिशरीज के थ्रू वो बना लें। और उसके कारण यहाँ पर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोड्यूस होने वाली हैं, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली हैं। तो ये एक अगेन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि मैं आपसे कहूँगी कि आपको ज़रूर काम करने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फिश फार्मिंग कर लीजिए
तो ये सब काम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई बहुत स्पेशल बात नहीं होगी। लेकिन फिश फार्मिंग के अलावा भी इस क्षेत्र में इतने सारे कामों के होने की ज़रूरत है जिनको कि हम में से कुछ लोगों को करना ही होगा अगर इस एरिया में हमें सक्सेसफुल होना है तो। और ऐसे ही कुछ काम आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और देखिए, जो सबसे पहला काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर जगह अवेलेबल है तो आप कुछ आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज बनाकर उनको फिश फार्मर्स को रेंट पे दे सकते हैं। बिकॉज देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो ये छोटे छोटे फिश फार्मर्स होते हैं इनके पास ना तो पैसे की ऐसी सुविधा अवेलेबल हो पाती है कि ये अपनी वाटर बॉडीज़ बना लें, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ बना लें, और ना ही इनके पास ऐसी जगह होती है इतनी ज़्यादा जिसमें जाकर के इस तरह की वाटर बॉडीज़ बना लें। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसके पास जगह है, ज़मीन है, तो आप इस तरह की वाटर बॉडीज़ बना करके इनको रेंट पर दे सकते हैं। बिकॉज मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है लेकिन हम इस तरह के फिश फार्मिंग के बिजनेस में खुद एंटर नहीं होना चाहते। तो अगर आप इस तरह के कुछ आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना सकें, कुछ आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स बना सकें बड़े बड़े, और उसे कुछ इस तरह के लोगों को रेंट आउट कर सकें, तो ये आपके लिए एक पैसे का जरिया हो जाएगा और उनके लिए एक बिजनेस की सुविधा हो जाएगी। दोनों का काम इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप इस फिशिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लेकर के आइए, आप में से कुछ लोग। बिकॉज देखिए, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर अनऑर्गेनाइज रूप में काम होता है वहाँ पर इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं आई है। लेकिन अगर उसी काम को ऑर्गेनाइज करना है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत है। अभी कुछ सालों से हमने देखा है कि हाँ, कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली फिश एंड अदर मीट डिलीवरी पे काम कर रहे हैं और उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो एक और टेक्नोलॉजी की यहाँ पर ज़रूरत है वो ये है कि हमारे देश में ये पता होना ज़रूरी है कि कौन से सीज़न में कितनी सप्लाई होती है, कितनी डिमांड होती है। तो अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आप कोई प्लेटफॉर्म बना सके फार्मर्स के लिए, जिसको यूज़ करके उनको ये पता चल सके कि हाँ, साल के इस महीने में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है फिश का, या इस साल के महीने में इस समय थोड़ा सा कम कंजम्पशन होता है, तो वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको उस हिसाब से प्लान कर सके। अगर इस तरह की प्लानिंग में आप मदद कर सकते हैं तो इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स आप बना करके इन फार्मर्स के लिए लेकर के आ सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को आप लेकर के आ सकते हैं और ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा होगा। अब देखिए, इसी के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और ये चीज़ अप्लाई होती है आपकी फिश के ऊपर भी। तो अगर आप यहाँ पर बेसिक प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो आप फ्रोजन फिश के बारे में सोच सकते हैं, ड्राइड फिश या फिर कैंड फिश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सोचने के लिए तैयार हैं तो आप रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के बारे में सोचिए। इनको पैक करके आप सुपरमार्केट्स के थ्रू, हाइपरमार्केट्स के थ्रू सेल करने की कोशिश कीजिए। अब इस तरह के अगर आपसे जो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसमें आप सोच सकते हैं फिश सॉसेजेस के बारे में, फिश बॉल्स के बारे में, फिश वेफर्स मार्केट में आते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, फिश टिक्का बनाने के बारे में सोचिए। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में, या हो सकता है कि आपके रीजन में कोई फिश का ऐसा जो रेसिपी होती हो जो कि अभी तक पूरे देश में नहीं पहुंची है, उसको आप इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए कि आप उसे पैक कर पाए और सुपरमार्केट्स के थ्रू सेल कर पाए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप बना लेंगे अपने लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बढ़ा देंगे अगेन फिश के कंजम्पशन को देश में। तो देखिए, ये तो बात हुई कि किस तरह से जो फिश का कंजम्पशन है एज फूड उसको इंक्रीज किया जाए। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जो फिश होती हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती हैं। और इस तरह की जो फिश होती हैं, खूबसूरत छोटी छोटी ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, येलो कलर की ब्यूटीफुल जो फिश होती हैं, वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाती हैं और उसी के साथ साथ हमारे खुद के देश में भी इनका जो है काफ़ी बड़ा मार्केट है। इस काम को अगर आप ऑर्नामेंटल फिश रेयरिंग में जाते हैं तो आप इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पर भी करने के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज देखिए, जब आप इस काम को स्टार्ट करेंगे तो आप इसको एकदम से बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इस काम को करने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत होगी, और वो नॉलेज जो है वो धीरे धीरे आती है। उस नॉलेज की आपको ज़रूरत इसलिए है बिकॉज आप एक लिविंग बीइंग के साथ में यहाँ पर डील कर रहे हैं। और इस काम को अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पर करते हैं तो आप अपने खुद के घर में कुछ ऑर्नामेंटल फिश को रेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप चाहें तो आप उन्हें जा करके कुछ शॉप्स में सेल कर दीजिए, या अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कुछ एक्वेरियम्स बना के उनको सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। अब इस फिशिंग के दुनिया में जो अगला काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप कुछ फिश फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, और इन फर्टिलाइजर्स को आप जो फिश के बचे हुए वेस्ट पार्ट्स हैं उनको यूज़ करके बना सकते हैं।
ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन का एक बहुत ही रिच रिसोर्स होते हैं और आपके जितने भी ग्रीन लीफी प्लांट्स हैं या ग्रीन लॉन्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम सभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं और वो हम ये जानते हैं कि जो फिश होती है उससे काफ़ी एक हेल्दी ऑयल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हम फिश ऑयल भी कहते हैं। तो ये जो फिश ऑयल होता है ये फिश के टिश्यूज से भी प्रोड्यूस होता है और फिश के लिवर से भी प्रोड्यूस होता है। और इस ऑयल को फार्मास्यूटिकल पर्पजेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल पर्पजेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट दुनिया की जो एक बड़ी पॉपुलेशन है वो अब एजिंग पॉपुलेशन है, 65 प्लस एज के ऊपर है, और ये लोग जो है इस फिश ऑयल को कंज्यूम भी करते हैं बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो ये फिश ऑयल होता है ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के केसेस में काफ़ी यूजफुल होता है। तो आप इस तरह के ऑयल्स को प्रोड्यूस करके अच्छी क्वालिटी के इस पॉपुलेशन को कंजम्पशन के लिए भी दे सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पर हो सकता है फिश ऑयल के अराउंड, जिसको कि आप करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिश ऑयल के प्रोडक्शन में काफ़ी सारी लीगैलिटीज इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व है। तो इन लीगैलिटीज के बारे में आप जरूर पता कर लीजिए और उसके बाद इस बिजनेस में एंटर होने के बारे में सोचिएगा। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस आखिरी और 7वें नंबर के काम की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो काम है कुछ फिशिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए, जब फिशिंग के क्षेत्र में इतने सारे काम होने होंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स की, टूल्स की, सबकी ज़रूरत तो पड़ेगी ना, बहुत सारी एक्सेसरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम में से कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के बिजनेस में भी एंटर करना होगा। तो आप इस तरह के कुछ फिशिंग टैंक्स या फिशिंग पंप्स या दूसरी जो एक्सेसरीज यहाँ पर यूज़ होती हैं उनको भी प्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज जितने लोगों को फिश फार्मिंग करनी होगी, जितने भी लोगों को फिश को प्रोसेसिंग करनी होगी, उन सभी को आपके टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि अपने आज के इस वीडियो में जो भी बिजनेस आइडियाज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड जरूर करेंगे। देखिए, मेरी हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू ये कोशिश रहती है कि आपसे ऐसे सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ की बात कर सकूं जो कि आने वाले हिंदुस्तान का बिजनेस बनने वाले हैं। बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चलती हुई ट्रेन को समय पर पकड़ लिया जाए। अगर एक बार वो ट्रेन आपसे छूट गई तो फिर वहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होता है, और उस केस में आप वहाँ पर दूसरे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, उन सक्सेसफुल होने वाले लोगों में आपका नाम नहीं होता है। अगर इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ जानते रहना चाहते हैं, इस तरह के सेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं और अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।